तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूं ये मूवी 2017 वाली विक्रम वेदा है, क्योंकि जो 30 सितंबर को विक्रम वेदा आने वाली है ये मूवी 2017 में जो मूवी आई थी उसका ही रीमेक है। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं विक्रम को, वो अपनी टीम के साथ टेररिस्ट का इनकाउंटर करने के लिए जाता होता है। विक्रम के खबरी ने खबर दी थी कि कुछ टेररिस्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं, वो लोग जाके उनका इनकाउंटर भी कर देते हैं। फिर विक्रम के ऑफिसर उन टेररिस्टों की जेबें चेक करते हैं, और उसमें कुछ ना कुछ उनके प्रूफ एविडेंस मिल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा टेररिस्ट होता है जिसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। विक्रम का एक ऑफिसर बताता है कि ये कोई बेगुनाह आदमी है जो हम लोगों से मारा गया है। फिर विक्रम दिमाग लगाता है कि इस केस से इस आदमी को कैसे जोड़ा जाए। तो विक्रम अपने ही पुलिस वाले के हाथ में गोली मार देता है ताकि वो एक ऐसा केस बना सके कि वो आदमी ने भी उन लोगों के ऊपर फायर करी थी। फिर हम देखते हैं विक्रम अपने घर जाता है और उसकी बीवी बोलती है कि ये खून तुम्हारे कैसे लगा, तो विक्रम कुछ भी नहीं बोलता और कहता है बस ऐसे ही लगा। फिर विक्रम और उसकी भाई विक्रम के दोस्त साइमन के घर पे डिनर पर जाते हैं। वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, अचानक से ही साइमन के लड़के की अचानक से ही तबीयत खराब हो जाती है। तो विक्रम उसको संभालने लगता है, तो साइमन फिर बताता है कि एलएस के अस्थमा है। फिर हम विक्रम के ऑफिस को देखते हैं। ऑफिस में विक्रम के सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं और वहीं पर एक नया कांस्टेबल सतनाम नाम का आया हुआ होता है। वो सारे ऑफिसर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर उनमें से एक ऑफिसर ऐसा कहता है कि सतनाम को बेदा के पास क्यों ना भेज दिया जाए। सतनाम पूछता है ये बेदा कौन है। वो सारे ऑफिसर बताते हैं कि बेदा एक गैंगस्टर है, अगर तुम उसके पास जाओ तो तुम्हारी पैंट ही गीली हो जाएगी। फिर हम विक्रम को देखते हैं। विक्रम के सर कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि बेदा मुन्नी की फैमिली से मिलने आया था, लेकिन विक्रम कहता है ऐसा नहीं हो सकता सर, क्योंकि मेरी टीम वेदा के ऊपर नजर रखे है। फिर विक्रम मुन्नी के बेटे से मिलने जाता है। विक्रम उसके बेटे से बात ही कर रहा होता है और उसे समझा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके बेटे को पता नहीं क्या हो जाता है। वो कांच की बोतल को वो फोड़ के विक्रम के ऊपर हमला जैसे ही करने की कोशिश करता है, तो विक्रम उसको पकड़ लेता है और मुनि को बेटे को ले जाकर विक्रम बच्चों के सुधार स्कूल में उसको डाल देता है। एक दुकान पर जाता है मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीदने। वहीं पर अचानक से साइमन का कॉल विक्रम के पास आता है। साइमन उससे कहता है कमिश्नर ऑफिस में आ जाओ, तुम्हें कमिश्नर ने बुलाया है। जैसे ही विक्रम कमिश्नर के ऑफिस पहुंचता है, कमिश्नर विक्रम से कहता है कि तुम में और गुंडों में क्या फर्क है। तो इस बात को सुन के विक्रम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर साइमन भी खड़ा होता है। वो सारे इनकाउंटर की जिम्मेदारी साइमन लेने लगता है। साइमन कहता है कि अगर सर किसी को भी केस करना है तो मेरे पर करिए, विक्रम सर पर मत करिए। फिर हम देखते हैं विक्रम की टीम को पता चलता है कि वे कहीं पे छुपा हुआ है। विक्रम की टीम उसको पकड़ने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक से एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा होता है। तभी विक्रम को पता चलता है कि वो कोई और नहीं वेदा है। वो पुलिस स्टेशन में आता है सरेंडर करने के लिए। वेदा विक्रम को सरेंडर कर देता है। फिर वेदा को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ चल रही होती है, लेकिन वेदा कुछ भी नहीं बोलने के लिए तैयार था। फिर एक के बाद एक ऑफिसर आते हैं, लेकिन वेदा कुछ भी नहीं किसी को बताता है। फिर विक्रम अंदर आता है और वो कैमरा रिकॉर्डिंग वाला बंद करता है। तो वेदा बोलता है कि सर आप में और मुझ में क्या फर्क है। विक्रम कहता है अगर मैं तुझको 10 करोड़ रुपए दूंगा तो तू वो रुपए लेने से मना कर देगा और उसी रुपए को तू रात में चुराने की कोशिश करेगा। फिर वेदा बोलता है कि सर अगर मैं वही रुपए आपको दे दूंगा तो आप मुझे छोड़ देंगे, तो इसमें से आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाता है। विक्रम फिर वेदा से कहता है कि तुम्हें और तुम में इतना फर्क है कि इस तरफ लाइन के पुलिस है और उस तरफ लाइन के क्रिमिनल। फिर वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाता है। हम देखते हैं छेड़ा नाम के आदमी को, वो फोन पर बात कर रहा होता है। उसका माल चेक पोस्ट पे फंस गया था और वो नहीं आ पा रहा था। उसमें कुछ ड्रग्स होते हैं, इसीलिए वो लोग नहीं बाहर निकाल पा रहे थे। वहीं पे हम देखते हैं कि वेदा भी छेड़ा का वर्कर होता है और वो ये सब बातें सुन लेता है। वेदा छेड़ा से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपने दोस्तों के साथ उस माल को निकालने की प्लानिंग बनाता है। उसके दोस्त मना करते हैं कि वेदा तो इस काम में फंस जाएगा, लेकिन वेदा नहीं मानता है और उस माल को निकालने के लिए पहुंच जाता है। वेदा जैसे ही पहुंचता है अपनी गाड़ी को लेता है और वो एक बिल्डोजर में आके टक्कर मार देता है और उसका एक्सीडेंट कर देता है। ट्रक में लदवा कर वहां से वो चेक पोस्ट को क्रॉस कर लेता है।
ये देखकर छेड़ा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है मैंने इतने अच्छे आदमी को आज तक क्यों नहीं पहचाना, और इसी के साथ धीमे धीमे छेड़ा का वेदा खास आदमी बनने लगता है। वहीं पे दिल्ले नाम का भी आदमी होता है। वो वेदा से काफी ज्यादा नाराज होता है, क्योंकि पहले वो जितना भी छेड़ा का माल आता था वही सारा निकालता था, लेकिन अब वो काम वेदा करने लगा था। देखते हैं बच्चों को। एक आदमी उनको बता रहा होता है कि पुलिस जब आएगी तो तुम लोग मुझे कैसे बताओगे, और साधु भाई को कैसे बताओगे। और रवि नाम का आदमी उन बच्चों को बताता है कि वो पुलिस वर्दी पहने होगी खाकी कलर की, और उसने बूट पहने होंगे, तो तुम उससे समझ जाना कि वो पुलिस है। वहीं पर उन्हीं बच्चों के बीच में एक पुन्नी नाम का लड़का होता है। वो वेदा का भाई होता है। उसको भी रवि समझा रहा होता है। तभी वहीं पर वेदा आ जाता है। वो पुन्नी से घर जाने के लिए कहता है, तो रवि कहने लगता है कि तुम इसको क्यों ले जा रहे हो, मैं इससे काम कराऊंगा। लेकिन वेदा मना कर देता है। वो कहता मैं इसे कोई भी काम ऐसा वैसा नहीं करने दूंगा, और उसको लेके चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेदा अपने भाई को घर में छोड़कर कहीं बाहर जा रहा होता है अपने काम से। तो वो पुन्नी से कहता है कि तुम सिर्फ स्कूल जाओगे और स्कूल से घर आओगे और अपनी दोस्त चंदा के साथ रहोगे और कहीं भी नहीं जाओगे। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रवि के घर पर रेड पड़ चुकी है। रवि अपना सारा माल बच्चों को दे रहा होता है इधर उधर छुपाने के लिए, और वहीं पर स्कूल से पुन्नी और चंद्रा भी लौट रहे होते हैं। तो रवि पुन्नी को वो माल छुपाने के लिए देने लगता है, लेकिन पुन्नी तो मना कर देता है, लेकिन चंद्रा वो रख लेती है। फिर पुलिस चंद्रा और पुन्नी को पकड़ लेती है और वो पूछती है ये माल किसका है। तो पुन्नी उसको बता देता है कि ये सब रवि ने दिया था। फिर पुलिस जाकर रवि को पकड़ लेती है और उसकी बहुत ही ज्यादा सुताई करती है। फिर जब रवि जेल से छूट के आता है तो वो वेदा के भाई पुन्नी के पास जाता है और उसके हाथ में सरिया भोंक देता है। उसके हाथ में घाव हो जाता है। फिर देखते हैं जब तक कि वेदा भी आ जाता है। वो पूछता है ये किसने किया, तो सभी लोग बता देते हैं कि ये रवि ने किया है। तो फिर वेदा जाता है रवि के पास हथौड़ा लेकर। वहीं से सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम देखते हैं वेदा विक्रम से पूछता है मुझे ऐसी सीन में क्या करना चाहिए था, मुझे रवि को मारना चाहिए था या फिर साधु भाई को। तो विक्रम उससे कहता है कि तो एक काम करने वाला वर्कर है, तुम्हें साधु को मारना चाहिए था। तो वेदा कहता मैंने भी ऐसा ही किया, साधु को ही मारा था। विक्रम वेदा से कहता है कि वो मर्डर तुमने अपने भाई का बदला लेने के लिए किया था या फिर एरिया का खुद भाई बनने के लिए किया था। फिर वहीं पर वेदा की लॉयर आती है वेदा की बेल के लिए। तो विक्रम बाहर आता है, कहता है कि कौन है लॉयर। तो विक्रम देखता है तो उसकी वाइफ प्रिया होती है। वो वेदा के बेल के लिए आई होती है। वेदा की बेल हो जाती है। फिर विक्रम घर जाता है और वो अपनी वाइफ प्रिया से कहता है कि तुम्हें ये केस नहीं लेना चाहिए था। लेकिन प्रिया उससे कहती है कि मुझे ये केस बहुत ही मुश्किल में मिला है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। फिर विक्रम कुछ सोच रहा होता है। उसको अचानक से ही याद आता है कि जो मैंने एनकाउंटर किया था उसमें वेदा का छोटा भाई पुन्नी भी था। विक्रम अपने कमिश्नर के पास फोन मिलाता है और कहता है सर साइमन की जान खतरे में है, क्योंकि वेदा अपने भाई का बदला लेने के लिए निकला है। जब तक विक्रम साइमन के पास पहुंचता है तब तक वेदा उसका खून कर चला जाता है। फिर विक्रम वेदा को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है। तभी विक्रम की बीबी के पास उसकी बेल के लिए साइन लेने होंगे। विक्रम की बीबी वेदा के साइन लेने के लिए जाती है और तभी विक्रम उसका पीछा करके वेदा तक पहुंचना चाहता था। अपनी बीबी का पीछा करते करते विक्रम वेदा के पास पहुंच जाता है और वेदा को पकड़ने के बाद वो जंगल में ले जाता है एनकाउंटर करने के लिए। तभी लेकिन वेदा उसको एक और कहानी सुनाने की बात करता है। फिर वो कहानी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि वेदा किसी को चाकू मार रहा था। अचानक से वेदा के ऊपर पीछे से कोई हमला कर देता है, तो वेदा के पाँव में चाकू लग जाती है। वहीं पर वेदा का भाई पुन्नी आ जाता है और वो वेदा की जान बचा लेता है। वो वेदा को घर लेके जाता है और वो कहता अगर भैया मैं आज टाइम पे नहीं आया होता तो तुम्हारी जान ही चली जाती। पुन्नी वेदा से कह रहा होता है कि ये सब काम छोड़कर तुम सही रास्ते पर क्यों नहीं चलने लगते हो। वेदा कहता है कि मुझे बस यही सब आता है तो मैं यही सब कर पाऊंगा, जैसे तू पढ़ाई में तेज है वैसे ही मैं इन सब चीजों में तेज हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वेदा अपने आदमियों को बता रहा होता है कि आज मुझे पुन्नी ने बचाया, नहीं तो मेरी जान ही चली जाती। तभी वेदा का एक आदमी कहता है कि आजकल हम लोगों को एक केरला वाले गुंडे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इन लोगों को सारी चीजें हम लोगों के बारे में पता नहीं कैसे पता चल जाती हैं। हम कहीं पे भी माल रखते हैं और ये लोग सारा मेरा माल चुरा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि छेड़ा भाई वेदा के पास आए हुए होते हैं। वेदा उनको कुछ रुपए देता है। छेड़ा भाई कहते हैं कि तेरा कोई भाई है और वो पढ़ा लिखा भी है, मैंने सुना है कि वो पैसे डबल कर लेता है। वेदा कहता है ऐसी सर कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ शेयर मार्केट में पैसे लगाता है और उससे ही डबल कर देता है। फिर छेड़ा वेदा को 50 लाख रुपए देता है वो पैसे डबल कराने के लिए। वहीं पर दिल्ली भी खड़ा होता है। वो कहता है इसको मत देना भाई,
ये तुम्हारे सारे पैसे डुबवा देगा। तो वेदा उस पे नाराज हो जाता है। तभी छेड़ा भाई उन दोनों को समझाते हैं कि तुम दोनों मत लड़ो, मुझे वेदा पे भरोसा है, मैं उस पे पैसा लगाऊंगा। वेदा के आदमी वो पैसे से भरा बैग चंद्रा को दे देते हैं रखने के लिए। और जैसे ही पुन्नी को पता चलता है कि वो पैसों वाला बैग चंद्रा के पास रखा हुआ है तो वो उसके पास से लेने जाता है। वो अचानक से घर जाता है और वो देखता है कि उसके घर में सारा सामान टूटा फूटा इधर उधर फैला पड़ा है। वहाँ पे चंद्रा भी नहीं होती और 50 लाख रुपए भी नहीं होते हैं। ये सब बातें पुन्नी वेदा को आके बताता है तो वेदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो शक करने लगता है दिल्ली के ऊपर। वेदा दिल्ली को बहुत ही ज्यादा मारता है और छेड़ा भाई के पास लेके आता है। वो कहता है कि ये सारे पैसे दिल्ली ने चुराए हैं। तो छेड़ा उससे कहता है दिल्ली ने कुछ नहीं किया वेदा, तू वो सारे रुपए सही से नहीं रख पाया तो दिल्ली के ऊपर नाम लगा रहा है। मुझे सिर्फ तुझसे पैसे चाहिए वेदा, तू कहीं से भी ला के दे। वेदा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। उसका धीमे धीमे धंधा भी काफी कम हो जाता है चलना। पुन्नी वेदा से कह रहा होता भैया तुम पैसों के चक्कर में मेरी चंद्रा को मत भूल जाना। पुन्नी चंद्रा को ढूंढने निकल जाता है वो, लेकिन कहीं भी नहीं मिल रही होती है। तभी कुछ देर बाद चंद्रा का फोन पुन्नी के पास आता है। फिर हमको पता चलता है कि वो पैसे चोरी नहीं हुए थे बल्कि चंद्रा लेकर भाग गई थी। वेदा उसके पास पहुंचता और चंद्रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुन्नी उसके सामने आ जाता है तो वेदा चंद्रा को भी छोड़ देता है। ये बात छेड़ा भाई को पता चलती है तो छेड़ा भाई कहते हैं कि अगर किसी को भी पता चल गया कि हमने पैसे चुराने वाले को यूं ही छोड़ दिया तो हमारी काफी ज्यादा बदनामी होगी। वो वेदा से कहते हैं तुम्हें उस चोर को मारना होगा। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वेदा विक्रम से पूछता है कि विक्रम सर बताइए मुझे किसका साथ देना चाहिए था। जब विक्रम दिमाग लगा रहा होता है तो ये सोचता है कि पुन्नी एक नासमझ लड़का है, उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं थी। अगर वो चंद्रा को मार रहा है तो पुन्नी भी अपनी जान दे देगा, इसीलिए तुम्हें पुन्नी का साथ देना चाहिए था। तो वेदा कहता मैंने भी ऐसा ही किया, पुन्नी का ही साथ दिया और मैंने एक गैंग वॉर करी और छेड़ा से लड़ाई ले ली। और ये कहानी सुना वेदा विक्रम को मार के भाग जाता है। वेदा भागकर रवि के पास आया हुआ होता है। वो कुछ पैसे मांगता है। वो पैसे लेकर अपने लॉयर से मिलने जाता है। वो लॉयर से सॉरी कहता है, सॉरी मैंने आपके हस्बैंड को आज मारा। तो विक्रम की बीवी कहते ये सब मुझे बातें मत बताओ, सिर्फ मुझसे अपने केस के बारे में बात करो। फिर हम विक्रम को ऑफिस में देखते हैं। वो कहता है कि किसी ने जानबूझकर पुनीत को मारने की खबर हम लोगों तक पहुंचाई थी कि हम लोग उसको मार दें। विक्रम के सर कह रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन विक्रम उनसे कहता है कि अगर हम लोगों को ये नहीं पता चले कि पुनीत की मौत कैसे हुई तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि साइमन की मौत कैसे हुई। फिर विक्रम उस खबरी के पास जाता है जिसने इनकाउंटर की खबर साइमन को दी थी। जैसे ही विक्रम खबरी के पास पहुंचता है वहाँ पर छेड़ा भी होता है। ये देखकर विक्रम वहाँ पर समझ जाता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर विक्रम जैसे ही अंदर उसके घर पे जाता है तो वो देखता है कि वो खबरी किशन का किसी ने गला काट दिया है। अभी तक वो कातिल ज्यादा दूर नहीं गया होगा। विक्रम फिर उस कातिल को ढूंढ लेता है। उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वो बहुत ही ज्यादा विक्रम के ऊपर हमला करने लगता है और एक पुलिस वाला आकर उस गुंडे के गोली मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो कहता है सर अगर मैं इस पे गोली नहीं चलाता तो ये आपको मार देता। फिर विक्रम अपनी बीबी के पास जाता है। वो कहता है कि मुझे वेदा मिलना है, उससे मुझे बात करनी है, लेकिन उसकी बीबी मना कर देती है। वो बताने को तैयार नहीं होती कि वेदा कहाँ पर है। तभी बातों बातों में उसकी बीबी के मुंह से मटन चॉप का नाम निकल जाता है और विक्रम यहीं पर समझ जाता है कि मुझे कहाँ पर जाना है। फिर विक्रम एक मटन चॉप की दुकान पर जाता है और वहीं पे जो अंकल होते हैं उनसे वो कहता है कि मुझे वेदा से मिलना है। वो एक फोन लेकर आते हैं और उससे वेदा की बात कराते हैं। विक्रम वेदा को बताता है कि ये केरला गैंग की खबर, केरला गैंग को खबर तुम्हारे बारे में कैसे सारी पता चल जाती थी। ये कोई और नहीं तुम्हारा ही एक खबरी था जिसका नाम है रवि, वही सारी इन्फॉर्मेशन केरला गैंग को देता है। ये सुनकर वेदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो एक के बाद एक सारी केरला गैंग को खत्म कर देता है। वो वेदा रवि को मार मार कर एक फैक्ट्री में ले जाता है। तभी वहीं पर विक्रम भी आ जाता है। वो वेदा के ऊपर गन लगा देता है और वो कहता है अगर आपको मेरा इनकाउंटर करना है तो कर दीजिए, लेकिन आपको मेरी एक कहानी सुनना होगी। फिर से वेदा विक्रम को एक कहानी सुनाने लगता है और हम देखते हैं चंद्रा और पुन्नी को। वेदा उनके साथ बैठा होता है। वो सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। वो पुन्नी को सेफ्टी के लिए एक गन देता है और कहता है इससे तुम्हारी सुरक्षा होगी। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वेदा अपनी गैंग के साथ बैठा हुआ होता है और वो रवि से उसके धंधे का 50% मांग रहा होता है, लेकिन रवि ये कहता बहुत ही ज्यादा है तो ये पैसा देने से वो मना कर देता है। लेकिन वेदा उससे कहता है कि अगर तुझे मुझसे सुरक्षा चाहिए तो तुझे ये पैसा देना होगा, लेकिन वेदा की बात रवि नहीं मानता है। फिर रवि केरला गैंग के पास वेदा की पूरी गैंग की सुपारी देने चला
जाता है और वो कहता है कि तुम्हें वेदा की पूरी गैंग को खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं कि विक्रम की पूरी गैंग एक्टिव हो चुकी थी। वो सारे गुंडों को एक के बाद एक मार रही थी। तभी वेदा का आदमी कहता है कि तुम्हें भाई कहीं पे छुप जाना चाहिए, लेकिन रवि उससे मना करता है कि तुम्हें कहीं पे भी नहीं छुपना चाहिए। अगर वेदा कहीं पे छुप गया तो उसका दबदबा कम हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वेदा और उसका आदमी एक कार में जा रहा होता है और पीछे से पुलिस की एक जीप उनका पीछा करने लगती है। वेदा का आदमी वेदा से कहता है तू वेदा कूद जा। वेदा उस गाड़ी से कूद जाता और वो वहां से भाग जाता है। पुलिस वेदा के आदमी का एनकाउंटर कर देती है। हम देखते हैं जिसने वेदा के आदमी का एनकाउंटर किया था वो कोई और नहीं, सिर्फ साइमन था। साइमन को रवि ने सुपारी दी थी पूरी वेदा की गैंग को मारने के लिए, लेकिन उसमें वेदा की पूरी गैंग नहीं थी, तो एक ही आदमी को वो मार पाया और रवि से पैसे लेके साइमन वहां से चला जाता है। तो फिर वेदा पूछता है आप तो सर कह रहे थे कि पुलिस वाले कोई भी करप्ट नहीं होते हैं, तो ये जो साइमन ने किया ये सही था या गलत था? विक्रम कहता है उसने जो किया वो तो गलत था, लेकिन साइमन ऐसा क्यों करेगा, तू झूठ बोल रहा। वेदा उसको बताता है कि साइमन का बेटा एलेक्स की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब थी, उसको पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। तभी वहीं पर विक्रम के सर आ जाते हैं। विक्रम उनसे पूछता है साइमन की मौत सर कैसे हुई थी, तो वो बताते हैं कि शूट आउट में उसकी मौत हुई थी। लेकिन विक्रम ये बात नहीं मानता है और वो कहता है कि सिर्फ तुम लोगों ने साजिश से उसको मार दिया था, लेकिन ये बात विक्रम मानने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर विक्रम के सर उसको बताते हैं कि एलेक्स अपने आप को कुछ ज्यादा ईमानदार समझ रहा था, साइमन अपने आप को बहुत ही ज्यादा ईमानदार समझ रहा था। उसको पता चल गया था कि हम लोग टेररिस्ट से भी पैसा लेते हैं टेररिस्ट को खत्म करने के लिए, इसीलिए हम लोगों ने साइमन को मार डाला। फिर वहीं पर विक्रम के सारे ऑफिसर विक्रम के ऊपर फायर करने लगते हैं। वहीं पर अचानक से वेदा आता और उसकी जान बचा लेता है। वो लोग एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा फायर करते हैं और विक्रम सारे ऑफिसरों को गोली मार मार कर घायल कर देता है। तो वेदा उससे कहता है सर आपने तो सारे अपने ही ऑफिसरों को घायल कर दिया, तो इसके लिए आपके ऊपर भी काफी लंबा केस चलेगा। और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।